नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर संकट पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा संकट जो दुनिया के हर कोने को छू रहा है, और वो है पानी का संकट। और देखिए, ये सिर्फ कोई पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही गंभीर सवाल है। और जो आंकड़े सामने आते हैं वो सच में चौंका देते हैं। 2.1 अरब। सोचिए जरा, कितना बड़ा नंबर है ये दुनिया में उन लोगों की संख्या है जिन्हें आज पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं है। और ये तो बस एक शुरुआत है ये समझने की कि संकट आखिर कितना गहरा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया भर में हालात क्या हैं, क्योंकि ये कहानी किसी एक देश या किसी एक महाद्वीप की नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की हकीकत बन चुकी है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में होश उड़ा देने वाले हैं। दुनिया के करीब 40% आबादी पानी की कमी से जूझ रही है, और तो और साल 2000 के बाद से ही पानी की डिमांड 25% बढ़ चुकी है। और हम सब मिलके हर साल करीब 324 अरब क्यूबिक मीटर पानी बस बर्बाद कर देते हैं। मतलब साफ है, हम बहुत तेजी से एक बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी वजह क्या है, इसके पीछे कौन से कारण हैं? इसके 4 बड़े कारण हैं। एक तो हमारी तेजी से बढ़ती आबादी, दूसरा पानी का बेतहाशा इस्तेमाल, तीसरा हमारी नदियों और पानी के सोर्सेज में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो, और चौथा क्लाइमेट चेंज, जो मौसम का पूरा पैटर्न ही बदल रहा है। और ये चारों मिलकर इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा गंभीर बना देते हैं। और ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, ये समस्या पूरी दुनिया में फैली हुई है। जैसे ईरान की राजधानी तेहरान को ही ले लीजिए, वहाँ पानी के भंडार लगभग खत्म होने वाले हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में तो डे 0 का खतरा मंडरा चुका है। डे 0 मतलब वो दिन जब नलों से पानी आना ही बंद हो जाए। सोचकर भी डर लगता है ना। और मेक्सिको सिटी भी कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहा है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं अपने देश भारत पर, जहां पानी का संकट और भी ज्यादा गंभीर और चिंताजनक है। 60 करोड़, जी हाँ, भारत में 60 करोड़ लोग पानी की जबरदस्त किल्लत का सामना कर रहे हैं। ये हमारे देश की लगभग आधी आबादी है। ये आंकड़ा सुनकर ही समझ आता है कि संकट कितना बड़ा है और हमारे कितना करीब है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से बदले हैं। 1951 में भारत में हर एक इंसान के लिए हर साल 5200 क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल था, मतलब जरूरत से कहीं ज्यादा। और 2021 आते आते ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 1486 क्यूबिक मीटर रह गया, जो कि वाटर स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। और प्रोजेक्शंस तो और भी डराने वाले हैं। 2050 तक ये सिर्फ 1191 क्यूबिक मीटर रह सकता है। ये गिरावट बहुत बहुत तेज और खतरनाक है। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतना सारा पानी जा कहाँ रहा है? ये चार्ट इसका जवाब देता है। हमारे देश में जितना भी पानी इस्तेमाल होता है ना, उसका 87% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कृषि मतलब खेती में जाता है। तो ये तो साफ है कि अगर हमें कुछ बदलना है तो सबसे पहले हमें अपनी सिंचाई के तरीकों को बदलना होगा। अब बात करते हैं भूजल की, यानी ग्राउंड वाटर की। ये जमीन के नीचे का पानी हमारी लाइफलाइन है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत का 54% ग्राउंड वाटर तेजी से खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसे जितनी तेजी से निकाल रहे हैं, कुदरत उसे उतनी तेजी से वापस भर ही नहीं पा रही। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो आगे क्या होगा? हमारा भविष्य कैसा होगा? देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते हैं और चुनना हमें ही है। चलिए 2 अलग अलग फ्यूचर सिनेरियोज की कल्पना करते हैं। एक तरफ वो भविष्य है जहां हमने कुछ नहीं किया, पानी की जबरदस्त किल्लत है, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो चुका है और पानी के लिए जगह जगह संघर्ष हो रहा है। और दूसरी तरफ एक उम्मीद भरा भविष्य है जहां हमने सही कदम उठाए, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग आम बात है, खेतों में मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है और पानी की हर एक बूंद की कीमत समझी जा रही है। अब फैसला हमारा है कि हम इन दोनों में से कौन सा भविष्य चाहते हैं। और ये सिर्फ पानी की कमी या पर्यावरण का मामला नहीं है, इसके परिणाम बहुत ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि आने वाले समय में पानी को लेकर देशों और राज्यों के बीच तनाव इतना बढ़ सकता है कि युद्ध जैसे हालात बन जाएं। लोग पानी के लिए एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने पर मजबूर हो सकते हैं। तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा बन जाता है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। पानी के संकट का सीधा और बहुत गहरा असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ेगा।
एक रिपोर्ट बताती है कि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो भारत की जीडीपी में 6% तक की कमी आ सकती है। और 6% जीडीपी का मतलब क्या है? इसका मतलब है विकास की धीमी रफ्तार, नौकरियों में कमी और बढ़ती हुई महंगाई। लेकिन इतनी सारी डरावनी बातें सुनने के बाद एक अच्छी खबर भी है। अभी भी देर नहीं हुई है। अब तक हमने संकट की बात की, अब बात करते हैं समाधान की, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम इस पूरी स्थिति को बदल सकते हैं। तो यहाँ 5 ऐसे बड़े कदम हैं जो हमें उठाने ही होंगे। पहला, वाटर कंजर्वेशन, मतलब सीधी सीधी पानी की बचत। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश की एक एक बूंद को सहेजना। तीसरा, सिंचाई के मॉडर्न तरीके अपनाना, जैसे ड्रिप इरिगेशन। चौथा, हमारे शहरों में स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट लागू करना। और पांचवा, पानी को रिसाइकल करके उसे दोबारा इस्तेमाल करना। ये पांचों कदम अगर हम मिलकर उठाएं तो एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और आखिर में बस एक बात सोचने के लिए, अगर हमने आज पानी की असली कीमत नहीं समझी ना, तो कल एक ऐसा दिन भी आ सकता है जब पानी सोने से भी ज्यादा महंगा हो जाए।